अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? मेरा नाम इमरान निसार है और आपसे मुलाकात हो रही है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हमारी मुलाकात बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है क्योंकि मैं आपसे कुछ नए फैक्ट्स शेयर करूंगा। और इस फैक्ट सीरीज़ के ये जो वीडियो है ये सबसे इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मैं आपसे कुछ डायमंड्स की बात करूंगा और कुछ नई चीज़ों की बात करूंगा, कुछ नए फैक्ट्स की बात करूंगा। तो कीप ऑन कनेक्टेड और देखते रहिए और फिर इंशाल्लाह शुरू करते हैं। अच्छा जी, जो पहला फैक्ट मैं आपसे शेयर करने लगा हूँ ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मोस्टली लोग आउटपुट्स को देखते हैं। कुछ भी हम जब लोगों को सक्सेसफुल देखते हैं, उनका आउटपुट देखते हैं, तो हम कहते हैं यार बड़ा कामयाब है। या कोई भी फ्रूट हम हासिल करते हैं उसका जो आउटपुट होता है उसको हम देखते हैं, एंड प्रोडक्ट को। उसके लिए एफर्ट कितनी लगी है ये ज़रूरी है। और मैं अक्सर रूल ऑफ नेचर्स की बात करता हूँ कि दुनिया में जो रूल ऑफ नेचर है उसको जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे, हम जितने भी दूर जाएंगे रूल ऑफ नेचर्स के, उतना हम लोग मतलब तबाही की तरफ जाएंगे। और जो मैंने छोटे छोटे काम की एक वीडियो बनाई थी कि अगर आपने 100 तक गिनती तक पहुँचना है तो पहले कदम आपको 1 से ही उठाना पड़ेगा। तो एक एग्रीकल्चरल रिसर्च ये बताती है कि ऑरेंजेस का एक गिलास जो हम हासिल करते हैं जूस का, इसके लिए जो ऑरेंजेस को उगाना पड़ता है उसके लिए 50 गिलास पानी इस्तेमाल होता है तकरीबन। तो अब आप एस्टिमेट लगाएं कि हमने तो एक और सपोज 3 ऑरेंज का एक गिलास बनेगा, 4 का बनेगा, 5 का एक जूस का गिलास बन जाएगा। वो ऑरेंजेस उगाने के लिए तकरीबन 50 गिलास पानी लगता है। तो ये है रूल ऑफ नेचर। तो ये जहन में रखें कि जब भी आप एफर्ट कर रहे हैं और एंड रिज़ल्ट आपका अगर बड़ा है तो एफर्ट भी उतनी बड़ी होनी चाहिए ताकि आपका जो एंड रिज़ल्ट हो वो फ्रूटफुल और वो जो आपने एम बनाया हुआ है वही रिज़ल्ट आए। तो आइंदा जब भी आप एंड रिज़ल्ट फोकस करें तो अपनी एफर्ट उसी हिसाब। अच्छा जी, ये जो अब मैं आपसे फैक्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ ये हम सबको अपनी ज़िंदगी में फेस करना पड़ता है कि लोग हमसे नफ़रत क्यों करते हैं। आपकी ज़िंदगियों में भी कोई लोग ऐसे होंगे जो आपसे प्यार भी करते हैं और आपसे नफ़रत भी करते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल रिसर्च ये बताती है कि लोग 3 रीज़न्स की वजह से आपसे नफ़रत करते हैं। एक कि वो आप जैसा बनना चाहते हैं, दे वॉन्ट टू बी यू। पहली बात तो ये है वो आप जैसा बनना चाहते हैं इसलिए वो आपसे नफ़रत करते हैं। दूसरी इसके साथ कनेक्टेड चीज़ उन्होंने जो बताई है वो कहते हैं दे हेट देमसेल्व्स, वो अपने आप से नफ़रत करते हैं बेसिकली। और जो तीसरी चीज़ है वो ये है दे फील यू एज थ्रेट। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं वो आपको एक थ्रेट के तौर पर लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी वजह बनती हैं आपसे नफ़रत करने के लिए। तो कभी भी आपको ऐसा फीलर आए तो आप अपना प्यार का हाथ बढ़ाएं और उस जो भी बंदा ये थ्रेट्स फील कर रहा है रिगार्डिंग यू, आप कोशिश करें कि वो ख़त्म करें। और साफ ज़ाहिर है हम लोग एक माशरे में एग्जिस्ट करते हैं, हर किस्म के रवैयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो वाई नॉट कि ऐसे जो एक नफ़रत अंगेज़ रवैये हैं इनको ख़त्म किया जाए और वो साफ ज़ाहिर शफ़क़त के साथ, मोहब्बत के साथ और शाइस्तगी के साथ पेश आने से इसको ओवरकम किया जा सकता है। अच्छा, ये जो फैक्ट मैं आपसे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ ये जनरली बड़ा कॉमन फैक्ट है और ये जब मेरी नज़र से भी गुजरा तो मैं भी थोड़ा सा हैरान हुआ कि कभी हमने इस एंगल पे सोचा ही नहीं। वैसे तो कोविड-19 के दौरान रेस्टोरेंट्स बंद है गवर्नमेंट की तरफ से, होटल्स के अंदर फूड डिलीवरी वाले जो होटल्स हैं, टेक अवे तो वहाँ है लेकिन डाइन इन की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन मैं जब ये पढ़ रहा था तो मैं भी हैरान हुआ और आप भी हैरान होंगे। वो कहते हैं कि जी आप जब भी रेस्टोरेंट जाएं खाना खाने के लिए तो आपने हैंड वॉश उस वक्त करने हैं जब आप ऑर्डर कर दें। उसकी वजह वो ये बताते हैं, कह रहे हैं कि रेस्टोरेंट जितना भी वीआईपी हो, जितना भी अच्छा हो, जितना भी क्लीन हो, उसकी रेस्टोरेंट्स की जो डर्टीएस्ट थिंग है वो उसका मेन्यू कार्ड है। क्योंकि वो बर्तन, वो क्रॉकरी, वो हर चीज़ तो धो सकते हैं, मेन्यू कार्ड को वो नहीं धो सकते। तो ये चीज़ सोचने की है कि आइंदा मैं भी जब जाऊंगा या आप भी जब जाएं रेस्टोरेंट में तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि ऑर्डर करने के बाद, मेन्यू कार्ड यूज़ करने के बाद आपने हैंड्स को वॉश। अच्छा जी, ये जो फैक्ट है बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये कमिटमेंट टू द वर्क की बात है। जब टाइटैनिक जहाज़ जब डूब रहा था तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि एक भी इंजीनियर जो उस जहाज़ पे मौजूद था वो नहीं बचा था।
सब के सब मर गए थे उसमें। फैक्ट क्या है इसमें कि क्या वजह थी कि वो सब के सब मर गए? आपको पता है कि वो लोग अब कोशिश करते रहे आखिरी लम्हे तक कि इलेक्ट्रिक और सप्लाई कंप्लीट जाती रहे, पावर चलती रहे, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोशनी में अपने आप को बचा सकें, अपनी जान बचा सकें। और वो सब के सब ये कोशिश करते हुए मर गए थे। तो इमेजिन करें कि जब आप अपने काम के साथ कमिटेड हों तो क्या होता है। हमने उस वीडियो में, उस फिल्म में देखा कि वो जो म्यूज़िक वाले हैं वो भी आखिरी लम्हे तक लोगों को एंटरटेन करने के लिए, वो भी एक सीन था जो बड़ा ही अलार्मिंग, मेरे लिए तो बड़ा ही कैचिंग था कि यार वाकई क्या कमिटमेंट है काम के साथ। तो ये भी एक अच्छा जी, ये जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये उन लोगों के लिए है जो मेरी तरह के नौकरी पेशा लोग हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो खैर मैंने मुख्तलिफ जब ट्रेनिंग्स भी हमारी होती हैं उसमें भी मैंने ये चीज़ अपने बड़े उस्ताद लोगों से सुनी है, और फिर ये खैर ऑब्जर्वेशन भी है, और विच इज़ एन गुड ऑब्जर्वेशन। वो कहते हैं कि जी ऐसे लोग जो ड्यूरिंग हैंड शेक स्ट्रॉन्ग ग्रिप रखते हैं और अपने बॉस के साथ आई कांटेक्ट रखते हैं, वो लोग हाई रेट्स वसूल करते हैं अपने बॉसेस से एज़ कम्पेयर टू के वो लोग जो शाय रहते हैं या अपनी आंखें झुका के रखते हैं या बड़ा सॉफ्ट सा हाथ मिला देते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपने बॉस का सामना करें, सिचुएशन इज़ वट एवर द सिचुएशन इज़, आपकी हैंड शेक के दौरान ग्रिप स्ट्रांग होनी चाहिए और आपका आई कांटेक्ट होना चाहिए। क्योंकि देखिए फेलियर और सक्सेस जो है वो दोनों पार्ट ऑफ लाइफ हैं। अगर आप आज फेलियर के थ्रू गुजर रहे हैं या आपकी परफॉर्मेंस में कोई इशू आ रहा है, दैट डजेंट मीन कि वो हमेशा रहेगा। तो आप कभी अच्छे परफॉर्मर थे भी और बन भी जाएंगे। तो अपना कॉन्फिडेंस शो कीजिए अपने बॉसेस को कि मैं वो नहीं हूँ व्हाट ही इज़ थिंकिंग अबाउट यू। तो अब नेक्स्ट टाइम ड्यूरिंग शेक हैंड स्ट्रॉन्ग ग्रिप एंड आई कॉन्टैक्ट। अच्छा जी, अब वो वाला फैक्ट जिसका आप सबको इंतज़ार है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हीरों की बारिश, रेन ऑफ डायमंड्स। अच्छा, ये मैं एक पढ़ रहा था साइंस की एक वो है कि नेपच्यून जो सैयारा है जो कि सबसे डिस्टेंस पे है, 8वें नंबर पे है ज़मीन से, इसका वेदर इतना एक्सट्रीम है कि वहाँ जो बारिश होती है वो हीरों की बारिश होती है। तो मेरे लिए भी हैरान कुन था। और साफ ज़ाहिर है कि हम एक मॉडरेट सियारे पे रहते हैं जहाँ पर हर किस्म का मौसम है और हम सूरज के थोड़े से करीब हैं। तो हमारे यहाँ एक्सट्रीम वेदर गर्मियों की सूरत में भी आता है, सर्दियों की सूरत में भी आता है। लेकिन नेपच्यून एक ऐसा सियारा है जो बहुत दूर है और उस पे हर वक्त ही ठंडक रहती है और वहाँ हीरों की बारिश होती है। तो सोचें कि काश कभी ऐसा मौसम हमारे पास भी आए फॉर अ टाइम, कि अल्लाह ताला की रहमत तो कभी भी आ सकती है, तो हीरों की बारिश भी हो सकती है। अच्छा जी, लास्टली मैं आपसे शेयर करूँगा कि दुनिया भर में 4.8 बिलियन पीपल ओन्स अ मोबाइल फ़ोन। लोगों के 4.8 बिलियन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन है। इसकी निस्बत 4.2 बिलियन पीपल के पास टूथब्रश है। तो अब आप इमेजिन करें कि लोगों को अपनी सेहत का कोई ख्याल ही नहीं है। और मैंने पढ़ा था कि जो लोग अपनी लाइफ को सीरियस नहीं लेते वो सफ़र करते हैं विद डिफरेंट हेल्थ इश्यूज़। तो कोशिश करें अपनी लाइफ में इस चीज़ को रेगुलरिटी बनाएं, क्योंकि माउथ कैविटीज़ जो होती हैं ये बिगिनिंग ऑफ एनी डिजीज़ होती हैं। तो आप भी कोशिश करें कि डेली एटलीस्ट ट्वाइस अ डे ब्रश करें, ताकि ये है कि इन माउथ, एक सुबह उठने के बाद और एक सोने से पहले, ताकि ये है कि ये माउथ कैविटीज़ को ओवरकम किया सके। और ये नंबर्स बड़े अलार्मिंग थे कि कितने का ब्रश आता है, 100 रुपये का, 150 रुपये का, जबकि मोबाइल फ़ोन आज सस्ते से सस्ता मोबाइल फ़ोन भी जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं वो 15-20 हज़ार रुपये से तो ऊपर ही चला जाता है। 4.8 बिलियन पीपल के पास मोबाइल है, जबकि 4.2 बिलियन पीपल के पास टूथब्रश है। तो ये थे आज के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। मेरे लिए भी कुछ नई चीज़ें थीं, और हीरों की बारिश के बारे में भी आपने सुना, टूथब्रश, मोबाइल फ़ोन्स, और हाउ टू गेन द रेटिंग फ्रॉम योर बॉसेस, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो कीप ऑन कनेक्टेड। इंशाल्लाह इसी किस्म के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लेकर मैं दोबारा भी हाज़िर होऊंगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।